दिल्ली बीजेपी ने कपिल मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है और जाहिर सी बात है प्रदेश कार्यालय पे आए हैं तमाम कार्यकर्ता। उनका जो है फूलों माला मिठाइयों से स्वागत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में एक खुशी है कि दिल्ली बीजेपी को एक बड़ा और एक हिंदुत्ववादी चेहरा मिला है, जिसके समर्थन से और जिस तरीके से कपिल मिश्रा का एक चेहरा है उसको लेकर तमाम अब जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी को आने वाले समय में बड़ी मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं की खुशी लगातार आप देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी के नए प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप कि कार्यकर्ता को क्या चाहिए होता है, कार्यकर्ता को एक मजबूत लीडरशिप चाहिए होती है, वो इनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई है। तो लगता है कि अब दिल्ली बीजेपी को मजबूती मिलेगी कपिल मिश्रा के आने? बिल्कुल मजबूती मिलेगी, बिल्कुल पक्का है, वो 101% मिलेगी। हाँ, खूब बढ़ावा मिल रहा है, हिंदुत्व का बढ़ावा मिल रहा है और हिंदुत्व जाग रहे हैं अब जाग रहे हैं, क्योंकि अब ये कपिल मिश्रा जैसे हमें अगर मुख्यमंत्री मिल जाए, क्योंकि केजरीवाल जी से तो हम परेशान हो चुके हैं। कभी 2019 के दंगे देखते हैं तो कभी पत्थरबाजी देखते हैं मुहर्रम पर। ये केजरीवाल पहले अपने आप से खुद ही फाइट कर ले, अपने भ्रष्टाचार को वो खुद नहीं छुपा पा रहे हैं कपिल जी। दिल्ली बीजेपी ने कपिल मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में। अब तमाम कार्यकर्ता जो है मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है सबसे हिंदुत्व के बड़े चेहरों में से एक गिने जाते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नरेंद्र भारद्वाज। ये बताइए कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देख रहे हैं, शुभकामनाएं कैसे देना चाहेंगे? जिम्मेदारी का सभी वेट कर रहे थे और ये जिम्मेदारी जो है ना, ये मान के चले कि जब से वीरेंद्र सचदेवा जी को हमारा अध्यक्ष बनाया है और उसके बाद इनको उपाध्यक्ष बनाया है, आप ये मान के चले कि जो विधर्मी है ना वो बिल्कुल धरातल पे पहुंच चुका है, बिल्कुल धरातल पे चला गया जी। आपको लगता है कि इससे पहले जिस पार्टी से आए हुए हैं अब बड़े तौर पे पोल खुलेगी उसकी? जिस पोल तो सामने अमित शाह जी ने भी बोल ही दिया है, सारी इंडिकेशन दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपके सामने जो मैं विधर्मियों का जो बिल्कुल ही आघात जो इन्होंने पहुँचाया वो मेवात वाली हमारी जो शिव यात्रा थी उसके ऊपर पहुँचाया है, जिसको जो अब भाईचारा कहता है ना, अब तो उसको ऐसा लगता है कि ये बोलना जो है ना गुनाह कर रहा है। ये अब वो सनातनी है ही नहीं, वो किस तरह का गुनाह कर रहा है। जो आदमी भाई की बात छोड़ो, यहाँ तो हमारी बहनें गई हुई थी मेवात में, आपने देखा बच्चे गए हुए थे, तो ये कौन से वाले भाईचारे की बात कर रहे हैं? इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। आपको लगता है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा होने के बाद अब जहाँ यूपी में बुलडोजर बाबा थे, बुलडोजर भैया आ गए हैं क्या दिल्ली में? बुलडोजर एक उनमें भय बना, ये क्योंकि भय इसलिए बना, ये सारे जितने भी हैं विधर्मी जितने भी हैं ये सरकारी जगह पे बैठे हैं। बुलडोजर कोई वैसे नहीं किया उन्होंने, कोई किसी बदले की भावना से तोड़ा। ये सारे वो लोग हैं जो ज़मीनों को, सरकारी भूमियों को कब्जाए हुए हैं और कई सालों सर उन्होंने जो है कब्जा किया हुआ है, तो उनको तोड़ा है, कोई गलत नहीं किया है। और इसी तरह से अब इनके आने के बाद आप देखना कि कार्यकर्ता को क्या चाहिए होता है, कार्यकर्ता को एक मजबूत लीडरशिप चाहिए होती है, वो इनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई है। और जहाँ शेर की बात है ना, शेर नहीं समझो कि चीते की गति वाला आदमी हमें मिला है जी। तो आने वाले समय मुख्यमंत्री देख रहे हैं? मुख्यमंत्री बिल्कुल, हम तो पूरा इनके लिए भगवान से, हनुमान से एक वो भी कर रहे हैं कि यही हमारे मुख्यमंत्री बने आगे जाके। जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? सुरेश राणा जी। आप बताइए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी बीजेपी की तरफ से मिला है कपिल मिश्रा जी को, क्या कहना चाहेंगे? मेरे तरफ से बहुत बढ़िया हुआ और आने वाला दिन में मुख्यमंत्री ही कपिल मिश्रा जी ही बनेंगे। आपको लगता है कि अब दिल्ली बीजेपी को मजबूती मिलेगी कपिल मिश्रा के आने? बिल्कुल मजबूती मिलेगी, बिल्कुल पक्का है, वो 101% मिलेगी। केजरीवाल की पोल? उसकी पोल गया, उसकी पोल खुल गया उसका, अब गया वो, अब वो नहीं है, अब वो बिल्कुल नहीं है अब वो। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार राणा। कैसे देख रहे हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी ने कपिल मिश्रा जी को दी है, कैसे देख रहे हैं जिम्मेदारी को? इस नज़र से देख रहे हैं कि अब झाड़ू लग गया, अब केजरीवाल गया, अब दिल्ली में पूरा केजरीवाल का झाड़ू लग जाएगा और अब बब्बर शेर आ गया है, अब बब्बर शेर दिखा देगा। अब 100% नहीं 200%, 500% अब बीजेपी जीत रही है दिल्ली में और मुख्यमंत्री कपिल मिश्रा जी बन रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब हिंदुत्व को भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लगातार जो है मंचों से कपिल मिश्रा जी भी हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, खूब बढ़ावा मिल रहा है, हिंदुत्व का बढ़ावा मिल रहा है और हिंदुत्व जाग रहे हैं अब जाग रहे हैं, क्योंकि अब ये कपिल मिश्रा जैसे हमें अगर मुख्यमंत्री मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
केजरीवाल का पोल जो खुलने वाला है, वो पोल जो खुलने वाला है, अभी आई थी लुटिया तो डूबी रही है, अभी तो डूबना बाकी है और डूब गई है। केजरीवाल का भट्टा गोल है, अब भट्टा गोल है। केजरीवाल अब गया, लग गया झाड़ू। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कोहली। आप बताइए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिली है, जो है हिंदुत्व के चेहरे हैं कपिल मिश्रा, कैसे देख रहे हैं बीजेपी? बहुत बढ़िया। जब से मुझे पता लगा मैं भागता, कहीं इतना काम था मेरा बिजी, फिर भी मैं काम छोड़ के भाई को बधाई देने आया हूँ, कपिल मिश्रा जी को। वहाँ से फ़ोन किया, बिजी था, मुझे समझ आ गया मीटिंग में बैठे होंगे, तो मैं वहीं से करोल बाग से स्पेशल आया हूँ। अभी इधर कोई काम नहीं था, सिर्फ कपिल मिश्रा को भाई को बधाई देने, क्योंकि ऐसा नेता बहुत जरूरी चाहिए दिल्ली में, जो संभाल सके और ठोक सके। मैं ये कहूँगा साथ में बहुत अच्छी जिम्मेदारी का वो ज्ञापन किया है मोदी सरकार ने, क्योंकि केजरीवाल जी से तो हम परेशान हो चुके हैं। कभी 2019 के दंगे देखते हैं तो कभी पत्थरबाजी देखते हैं मुहर्रम पर। सर, कपिल मिश्रा जी को बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं? बहुत हर्ष का विषय है और कपिल भाई ने हमेशा हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की बात उठाई है और हर्ष का विषय है आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, कपिल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और अभी केजरीवाल की छुट्टी होगी। आपसे एक सवाल और रहेगा, क्या आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री के रूप में देख सक रहे हैं और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा मुझे लगता है ये पार्टी संगठन तय करता है, हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता तय नहीं करता। लगता है बीजेपी को अब मजबूती मिलेगी, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ जो फाइट करने में 2024 या 25 में बड़ा मुकाबला रहेगा, अब इनको जो जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल पहले अपने आप से खुद ही फाइट कर ले। अपने भ्रष्टाचार को वो खुद नहीं छुपा पा रहे हैं। कपिल जी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो बस खड़े हो गए तो वैसे ही ढेर हो जाएंगे। वो पहले ही इतने कुकर्म कर चुके, इतने काले पाप कर लिए, भ्रष्टाचार कर लिया। उनका मंत्री जेल में, उनका संतरी जेल में, और आने वाले समय में आप खुद देखना वो खुद भी जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अब अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। चाहे वर्तमान की सरकार है, चाहे वर्तमान की कमेटियां हैं जो प्रदेश के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, उनको अब दिल्ली की जनता ने साफ कह दिया कि दिल्ली के लोगों को ही जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली के अंदर देखा है किस प्रकार दिल्ली को बंधक बनाया गया। दिल्ली के अंदर बड़े स्तर की, नेशनल स्तर की गंदी घटिया राजनीति को करने के लिए दिल्ली को बंधक बनाने जैसे काम किए गए, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी थी, चाहे वो अन्य कोई भी नेता था। लेकिन वर्तमान में भाजपा ने देर से सही उपाध्यक्ष पद दिया, सम्मानीय है, स्वीकार है, लेकिन आने वाले समय में पूरी दिल्ली के अंदर लोकल जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं उनको ही दिल्ली की जिम्मेदारी देना ही होगा भाजपा को, अगर सत्ता में आना है दिल्ली के अंदर तो। आप मुख्यमंत्री की उम्मीद कर रहे हैं क्या दिल्ली के? देखिए, ये दिल्ली की जनता तय करेगी और कपिल जी का संघर्ष सनातन और राष्ट्र प्रेम के लिए सदैव रहा है और ईमानदारी के साथ उन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए हमेशा खड़े हुए। चाहे मामला आपका राजस्थान से संबंधित हो, कन्हैया लाल के समय उनको आर्थिक मदद देना या अन्य जहाँ जहाँ पर घटनाएं हुई हैं वहाँ पर पहुँच कर मदद करना, ये उनकी छवि है। और एक सक्षम स्वच्छ नेता की छवि यही होती है और दिल्ली के लोग ऐसे ही नेताओं को भाजपा से कह रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश के अंदर ऐसी ही प्रवृत्ति के, ऐसे ही व्यवहार के नेताओं की भर्ती जल्द से जल्द शीर्ष पदों पे करे दिल्ली प्रदेश में। आपसे एक सवाल और लास्ट में रहेगा कि क्या हिंदुत्व को अब बढ़ावा मिले, क्योंकि खुलेआम जो है मंचों से लगातार जो है हिंदुत्व के सपोर्ट में रहे हैं, कपिल मिश्रा जी लगातार मंचों से जो है समर्थन करते आए हैं, तो लगता है खुले तौर पे जो है हिंदू राष्ट्र की जो मांग बढ़ रही है उसको मजबूती मिलेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, हिंदुत्व और सनातन की रक्षा ये प्रत्येक सनातनियों का कर्तव्य है और मुझे नहीं लगता कि कपिल जी हैं या आप हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म की रक्षा का संकल्प स्वयं ना ले। देखिए, राष्ट्रवादी की विचारधारा प्रबल होनी चाहिए और राष्ट्रवादी की विचारधारा पर 100% खरे व्यक्ति कपिल जी हैं और राष्ट्रवाद की ही विचारधारा प्रबल होनी चाहिए। सनातन हमारा अधिकार है, सनातन की रक्षा हमारा अधिकार है। कोई पार्टी, कोई संविधान इसको हमें नहीं रोक सकता है। संविधान अगर दिल्ली के अंदर दंगों जैसी स्थिति में अगर ऐसे नेताओं की ज़रूरत है तो लाना होगा, एक नहीं, दो नहीं, 20-20 हर घर से दिल्ली के अंदर कपिल मिश्रा जैसे नेताओं को दिल्ली के अंदर उतारना होगा, क्योंकि दिल्ली टारगेट है। आज आप देख रहे हैं कि हर दिन, हर साल आपने देखा होगा दिल्ली को बंधक बनाया गया है, दिल्ली को पीड़ित किया गया है, लेकिन क्यों? केवल घटिया राजनीति के लिए। कौन लोग थे?
केजरीवाल शाहीन बाग को सपोर्ट करते थे, ये ताहिर हुसैन, ये आतंकी। आज आप ये देखिए कि आज दिल्ली के अंदर आतंकी ताहिर हुसैन और शाहीन बाग को समर्थन देने वाली जो केजरीवाल सरकार है, इसको दिल्ली की जनता समझ चुकी है और अस्वीकार करने का निर्णय भी ले चुकी है। क्योंकि दिल्ली फ्री पानी फ्री बिजली का जो इन्होंने झांसा दिया है, वो दिल्ली की जनता समझ गई है कि फ्री पानी फ्री बिजली और फ्री बस की यात्रा के पीछे हमारे बच्चों की मौत भी फ्री में तय कर दी गई है। वो कौन है वो सब जानते हैं। देखिए बात रही कि सनातन धर्म को बढ़ावा मिलने की, तो आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे। हमने यहाँ देखा कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। यहीं अगर कांग्रेस होती या आम आदमी पार्टी होती तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते, अल्लाह अकबर के नारे लगते। तो सनातन धर्म की रक्षा करने का दम अगर किसी पार्टी में, मैं पार्टी नहीं कहूँगी क्योंकि एक पार्टी के सिंबल को सपोर्ट करने से कुछ नहीं मिलता, लीडरशिप को सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर सनातन की रक्षा करने का किसी नेता में दम है तो वो बीजेपी के ही नेता हैं। जैसे योगी जी हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कपिल मिश्रा जी है, शिवराज सिंह चौहान है। तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत अब राज्य को है, इस भारत देश को है ऐसे नेताओं की ज़रूरत जो कि धर्म की भी रक्षा कर सके और राष्ट्र की भी रक्षा कर सके। मैम, दिल्ली बीजेपी ने कपिल मिश्रा जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे आप देख रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव में मजबूती कितनी मिलेगी, आप बताएं। ये ना मैं ही नहीं देख रही, आप सब भी देख रहे हैं कि क्या माहौल है उनके आने से। बहुत खुशी की लहर है और देखिए आज के टाइम में बहुत ज़रूरत भी है। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर योगी जी हैं यूपी में, बुलडोज़र बाबा, और यहाँ पर हमारे भैया रहेंगे बुलडोज़र भैया दिल्ली के अंदर, और ये बहुत ज़रूरत थी। देखिए आए दिन दंगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी की चाल है, किसी की साजिश है, और बार बार मीडिया का भी गलत प्रयोग हो रहा है। और उसको देखते हुए जो हिंदू है वो संगठित भी हो और उसको बल भी मिले, ताकत भी मिले, एक आवाज़ उनकी बुलंद हो, और वो आवाज़ बुलंद तभी होगी जब हमारे भैया कपिल मिश्रा जी आएंगे, और वो आए हैं। तो आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी की जो एक टीम दिल्ली प्रदेश की बनकर के तैयार हुई है, उसी में अपने कपिल मिश्रा जी को भी स्थान मिला है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर जितने भी उन्होंने टीम बनाई है, सारे युवाओं की एक बढ़िया टीम तैयार हुई है। और अभी आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, हम दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें और देश में 400 प्लस सीटें जीत करके आने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की 400 प्लस सीटों के साथ हम केंद्र में दोबारा पुनः सरकार बनाएंगे।